अध्याय 4। महर्षि वशिष्ठ अयोध्या के किले के द्वार पर पहुंचे। उनके पीछे सामान्य दूरी पर कुछ अंगरक्षक थे। जैसे ही द्वारपालों ने उन्हें देखा, वे हैरान रह गए कि अयोध्या के राजगुरु इतनी सुबह कैसे आए। द्वारपाल ने कुछ झुककर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम महर्षि। वशिष्ठ ने रुककर उसके प्रणाम के जवाब में नरमी से सिर हिला दिया। दुबली लंबी कदकाठी के वशिष्ठ शांत व आत्मविश्वासी चाल से चलते थे। उनकी धोती और अंग वस्त्र सफेद थे, शुद्धता के प्रतीक। मुंडे हुए सिर पर पीछे बंधी शिका उनके ब्राह्मणत्व को दर्शाती थी। सफेद बलखाती दाढ़ी, शांत व सौम्य नेत्र और झुर्रीदार चेहरा उनके भीतर तेज का प्रतिबिंब था। यद्यपि अजय नगरी अयोध्या के परकोटे पर बनी विशाल नहर की ओर जाते हुए वशिष्ठ किन्हीं विचारों में गुम थे। वह अपने किसी मंतव्य को लेकर दुविधा में थे। 6 साल पहले रावण की बर्बर जीत ने सप्त सिंधु की सेना को तबाह कर दिया था। हालांकि उसके सम्मान की धज्जियां उड़ गई थी, लेकिन अयोध्या के आधिपत्य को उत्तर भारत के किसी साम्राज्य ने चुनौती नहीं दी थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके अधीनस्थ हर साम्राज्य की इज्जत लहूलुहान हुई थी। अपने घावों पर मरहम लगाते हुए किसी ने भी कमजोर अयोध्या के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। दशरथ ही सप्त सिंधु के सम्राट बने रहे थे। हालांकि अब वह पहले की तरह संपन्न और शक्तिशाली नहीं थे। बेरहम रावण ने जीत का कर अयोध्या से वसूला था। उस अपमानजनक हार के बाद नियत कर में भारी कमी करके उसने सप्त सिंधु के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। साथ ही अब वह सप्त सिंधु से कच्चा सामान भी पहले की तुलना में कम दामों पर खरीदता था। निसंदेह इससे लंका रातों रात संपन्न होती चली गई और अयोध्या व उत्तर भारत के दूसरे राज्य गरीबी की दलदल में धंस गए। ऐसी अफवाह भी थी कि उस राक्षस नगरी की तो सड़कें भी स्वर्ण से मढ़ी हुई थी। वशिष्ठ ने हाथ उठाकर पीछे आ रहे अंगरक्षकों को और आगे आने से रोक दिया। वह नहर के किनारे पर बनी आच्छादित मेड़ पर चलने लगे। उन्होंने नजरें उठाकर नहर की लंबाई में बनी उत्कृष्ट भीतरी छत को देखा। फिर उन्होंने सामने बहते जल की असीमित विस्तार को देखा। कभी यह अयोध्या की संपन्नता का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन अब यह अवसाद और निर्धनता को ही दर्शा रहा था। नहर का निर्माण कुछ सदी पूर्व सम्राट आयुतायुस ने शक्तिशाली सरयू नदी के जल को खींचकर करवाया था। इसका विस्तार दिव्य था। यह अयोध्या की दीवारों के साथ साथ 50 किलोमीटर के दायरे तक फैली थी। इसकी चौड़ाई विशाल थी, जो किनारों पर 2-2.5 किलोमीटर और बढ़ जाती थी। इसकी संग्रहण क्षमता इतनी अधिक थी कि इसके निर्माण के पहले कुछ सालों में नदी के आसपास के कई राज्यों ने पानी की तंगी की शिकायत की थी। उनकी आपत्ति को अयोध्या के शक्तिशाली योद्धाओं ने यूं ही कुचलकर रख दिया था। इस नहर का मुख्य उद्देश्य सैन्य संबंधित था। यह एक प्रकार की खाई थी। सही मायनों में तो यह खाइयों की भी मां थी, जो चारों ओर से नगर की दीवारों की रक्षा करती थी। संभावित हमलावरों को नगर पर चढ़ाई करने से पूर्व उस विशाल नदी समान नहर को पार करना पड़ता। ऐसे साहसी मूर्खों को बड़ी आसानी से अपराजय शहर की ऊंची दीवारों पर लगी तोपों का निशाना बनाया जा सकता था। नहर पर 4 दिशाओं में 4 पुल बनाए गए थे। इन पुलों से नगर में आने के लिए भारी द्वार बनाए गए थे, जिन्हें उत्तर द्वार, पूर्व द्वार, दक्षिण द्वार और पश्चिम द्वार के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक पुल को 2 भागों में बांटा गया था। हर भाग की अपनी मीनार और कलदार पुल था, जो नहर की 2 तरफा सुरक्षा सुनिश्चित करता था। फिर भी विशाल नहर को किसी क्षति से बचाने के लिए उसका अपना सुरक्षात्मक ढांचा भी था। अयोध्या वासियों के लिए वह नहर एक धार्मिक प्रतीक थी। उनके लिए विशाल नहर का गहरा, अथाह और शांत जल
उस समुद्र के समान था जो पौराणिक आदिम शून्यता में सृजन का स्रोत बना। ऐसा माना गया कि करोड़ों वर्ष पूर्व उस आदिम समुद्र के केंद्र में एकम के विभिन्न भागों में टूटने से ब्रह्मांड का जन्म हुआ और सृजन का चक्र चल निकला। अगम्य नगरी अयोध्या को धरती पर उस परम पिता प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया, जिसके निराकार रूप को आज ब्रह्म या परमात्मा के रूप में जाना जाता है। उस परमात्मा को हर जीव में विद्यमान माना गया। कुछ पुरुष व महिलाएं अपने अंदर के परमात्मा को पहचान कर खुद भगवान स्वरूप में आए। इन भगवान को मूर्त रूप में अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में पूजा गया। छोटे से द्वीप पर जहां विशाल नहर बनी, वहीं उस प्रभु के पूजन के लिए मंदिर भी बने थे। हालांकि वशिष्ठ जानते थे कि इन प्रतीकों और सुंदरता से परे नहर का निर्माण एक खास उद्देश्य से किया गया था। इसका काम बाढ़ को नियंत्रित करना था, जिससे सरयू के प्रचंड जल को विविध द्वारों के माध्यम से रोका जा सके। उत्तर भारत में बाढ़ बार बार आने वाली समस्या थी। साथ ही साथ इसकी चिकनी सतह की वजह से इससे पानी लेना सरयू से पानी निकालने की उपेक्षा ज्यादा आसान था। अयोध्या के परिक्षेत्र में विशाल नहर से पानी छोटी नहरों में आता था, जिससे कृषि क्षेत्र में नाट्य के रूप से वृद्धि हुई। पैदावार में बढ़ोतरी से अधिकांश किसान जमीन की जुताई से मुक्त हुए। अब कौशल राज के विशाल जनसंख्या का पेट भरने के लिए कम ही किसानों की आवश्यकता थी। फिर इस अतिरिक्त श्रम का उपयोग सैन्य में किया गया, जिन्हें अयोध्या के प्रशिक्षित प्रधानों ने अपनी निगरानी में तैयार किया। इस विशाल फौज ने एक एक कर आसपास के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वर्तमान राजा दशरथ के दादा प्रभु रघु आखिरकार सप्त सिंधु के चक्रवर्ती सम्राट बने। संपन्न कौशल नगरी में नव निर्माणों का दौर चल पड़ा। विशाल मंदिर, महल, सार्वजनिक स्नानघर, रंगमंच और बाजार भारी संख्या में बनवाए गए। उम्दा काव्य से जड़े इन इमारतों के पत्थर कभी अयोध्या की शान और ताकत का प्रमाण हुआ करते थे। उनमें से एक थी विशाल नहर की मेड़ पर भीतरी छत। उस विशाल छत का निर्माण गंगा नदी से लाए लाल बलुआ रेत के पत्थरों से किया गया था। उस खूबसूरत मेहराबदार छत का काम नहर देखने आए दर्शकों को छाया प्रदान करना था। छत के प्रत्येक वर्ग में प्राचीन भगवानों की ऐतिहासिक कहानियों को खूबसूरत रंगों व चित्रों के माध्यम से उकेरा गया था, जैसे प्रभु इंद्र और राजाओं के पूर्वज महान इक्ष्वाकु, जिन्होंने अयोध्या पर सबसे पहले शासन किया। छत विविध भागों में बटी थी। प्रत्येक भाग के मध्य में शक्तिशाली सूर्य की तस्वीर थी, जिससे निकली तीव्र किरणें सभी दिशाओं में जा रही थी। वह सूचक था कि अयोध्या के राजा सूर्यवंशी थे, प्रभु सूर्य के वंशज, और सूर्य की तरह ही उनकी शक्ति भी सभी दिशाओं में फैली थी। यह शायद तब तक जब लंका के राक्षस ने उसे अपने पैरों तले कुचला नहीं था। वशिष्ठ ने दूर बने एक मानव निर्मित द्वीप को देखा। नहर पर अनेक ऐसे द्वीप थे जो नहर को जोड़ते थे। इस द्वीप पर दूसरे द्वीपों की तरह कोई मंदिर नहीं बना था, बल्कि 3 विशालकाय प्रतिमाएं पीठ से पीठ लगाकर रखी गई थी। उनमें से एक प्रभु ब्रह्मा की थी, रचयिता, महान वैज्ञानिक। उन्होंने कई ऐसी चीजों का आविष्कार किया जिन पर वैदिक जीवन चला। उनके अनुयायी उन्हीं नियमों को पालन करते थे। ज्ञान के लिए कठोर तप और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा। सालों बाद वे ब्राह्मण के रूप में गठित हुए। उनके दाहिने ओर प्रभु परशुराम विष्णु के छठे अवतार की प्रतिमा थी। जब भी जीवन में अक्षमता, दुराचार या धर्मांधता आने लगे तो नए अधिनायक का उदय होता है, जो लोगों को जीने की सही राह दिखाता है। ऐसे अधिनायकों को विष्णु की उपाधि दी गई, जो भगवान के आदर्शों पर खरे उतरे। उन विष्णुओं को भगवान की तरह पूजा जाता। प्रभु परशुराम पूर्ववर्ती विष्णु ने भारत को कई शताब्दी पहले
क्षत्रिय युग में मार्ग दिखाया था, तब वहां भयंकर हिंसा व्याप्त थी। वह ब्राह्मणों ज्ञान के युग में भी विद्यमान रहे। परशुराम के बाद और ब्रह्मा की बाईं ओर घेरे को पूर्ण करते हुए महादेव की प्रतिमा लगी थी। इन्हें बुराइयों का संहार करने वाले के रूप में जाना जाता था। महादेव का काम लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाना नहीं था, यह काम विष्णु के लिए संरक्षित था। उनका काम बस बुराई को ढूंढकर उसका विनाश करना था। बुराई का खात्मा होने पर अच्छाई का नए उत्साह से जन्म होता है। विष्णु से भिन्न महादेव का भारतवासी होना जरूरी नहीं था। वह इस महान भूमि की किसी भी दिशा से हो सकते थे। बुराई को निष्पक्षता से देखने के लिए उसका बाहरी होना जरूरी था। प्रभु रुद्र भारत की पश्चिमी सीमा परिहा से थे। वशिष्ठ ने घुटनों के बल बैठकर त्रिदेव की प्रतिमा के सामने अपना मस्तक टेक दिया। यही त्रिदेव वर्तमान वैदिक जीवन का आधार थे। उन्होंने अपना सिर उठा हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे पवित्र त्रिदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महर्षि वशिष्ठ ने धीमे से कहा, जिसके लिए मैं विद्रोह करना चाहता हूं। हवा का एक तेज झोंका उनके कानों में मानो कुछ कहते हुए गुजरा। उनकी आंखें त्रिदेव पर टिकी थीं। संगमरमर की शोभा अब पहले सी नहीं थी। अयोध्या का प्रभुत्व अब उसकी देखरेख में सक्षम नहीं था। प्रभु ब्रह्मा, परशुराम और रुद्र के मुकुट पर लगी सोने की परत उतरने लगी थी। छत की सतह के रंग फीके पड़ गए थे और लाल पत्थरों का तल जगह जगह से उखड़ने लगा था। विशाल नहर में भी गाद जमने लगी थी और मरम्मत के अभाव में उसका पानी सूख रहा था। अयोध्या का शाही प्रशासन मरम्मत की लागत निकाल पाने में असमर्थ था। हालांकि वशिष्ठ जानते थे कि प्रशासन के पास सिर्फ धन की ही कमी नहीं थी, उनमें इसे करवाने की प्रेरणा भी नहीं बची थी। जैसे ही नहर का पानी उथला तो खुरचा हुआ सूखा तल अपनी कुरूपता की माफी मांगता प्रतीत होने लगा। अयोध्या की वर्तमान जनसंख्या ने शहर को अमूमन इसी हाल में देखा था। हालांकि कुछ साल पहले तक यह सोच भी पाना असंभव था कि नहर कभी इस तरह सूख सकती थी। नए आवास गरीबों के लिए नहीं बनाए जा रहे थे, लेकिन अब बहुत सी विचित्र बातें नियमित हो चली थी। प्रभु परशुराम, हमें जीने के लिए किसी नई राह की जरूरत है। इस महान देश को देशभक्तों के खून पसीने से फिर से सींचना है। मेरे लिए जो क्रांति है उसे अक्सर वही लोग धोखा कहते हैं जिनके लिए इसका आह्वान किया गया। अंतिम निर्णय इतिहास पर ही छोड़ देना चाहिए। वशिष्ठ ने मेड़ की सीढ़ी से नहर की मिट्टी उठाई और अपने माथे पर तिलक लगाया। यह मिट्टी मेरे प्राणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मुझे भारत से प्यार है। मैं कसम खाता हूँ कि इसके लिए जो बन पड़ेगा वो करूँगा। प्रभु, मुझे साहस दो। हवा के साथ आते मंत्रों की मध्यम स्वर ने उन्हें दाहिनी ओर देखने के लिए प्रेरित किया। कुछ दूरी पर लोगों का छोटा सा समूह दृढ़ता से चल रहा था। उन्होंने पवित्र नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। इन दिनों यह असामान्य दृश्य था। धन और शक्ति के साथ सप्त सिंधु के नागरिकों का अपने धर्म पर से भी विश्वास उठ गया था। बहुत से मानते थे कि उनके प्रभु ने उन्हें त्याग दिया था, नहीं तो उन पर ऐसी विपदा क्यों आती। भक्त छठे विष्णु प्रभु परशुराम का नाम जप रहे थे। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। वशिष्ठ मुस्कुरा दिए। वशिष्ठ मुस्कुरा दिए। उनके लिए यह एक संकेत था। शुक्रिया प्रभु परशुराम, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। वशिष्ठ की उम्मीदें अब विष्णु के छठे नाम पर ही टिकी थी। अयोध्या का 6 साल का राजकुमार राम
मुनि ने जोर दिया कि रानी कौशल्या ने राम नाम का ही चयन किया था, जो विस्तृत होकर रामचंद्र हुआ। कौशल्या के पिता दक्षिण कौशल के राजा भानुमान और मां रानी माहेश्वरी चंद्रवंशी थे, चंद्र के वंशज। वशिष्ठ ने सोचा कि इसके जरिए समझदारी से राम के ननिहाल के प्रति सम्मान भी दर्शा दिया गया। साथ ही साथ रामचंद्र का अर्थ चंद्र का सुहावना रूप भी है, और यह भी स्पष्ट है कि चंद्र सूर्य के प्रकाश से ही प्रतिबिंबित होता है। काव्यात्मक रूप से सूर्य चेहरा है तो चंद्र उसकी परछाई। तो चंद्र के सुहावने चेहरे के लिए जिम्मेदार कौन है? सूर्य। तो इस प्रकार रामचंद्र एक सूर्यवंशी नाम भी हुआ, और उनके पिता दशरथ सूर्यवंशी ही थे। यह प्राचीन मान्यता थी कि नाम नियति को मार्गदर्शित करता है। माँ बाप सतर्कता से बच्चे के नाम का चयन करते हैं। नाम वास्तव में बच्चे के लिए आकांक्षा स्वधर्म बन जाता है। विष्णु के छठे अवतार पर रखे गए इस बच्चे के नाम ने खुद ही अपनी आकांक्षा ऊंची निर्धारित कर ली थी। एक और नाम था जिस पर वशिष्ठ की उम्मीदें टिकी थी, भरत, राम के भाई, उनसे 7 महीने छोटे। उनकी मां कैकेयी को पता नहीं था कि रावण से हुए भयंकर युद्ध के दौरान उनकी कोख में दशरथ का बच्चा पल रहा था। वशिष्ठ जानते थे कि कैकेयी एक महत्वाकांक्षी और हठीली महिला थी। खुद के लिए और जिन्हें वो अपना मानती थी, उनके लिए उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी। उन्हें इससे सब्र नहीं था कि बड़ी रानी कौशल्या अपने बच्चे का महान नाम रखें। उनके बेटे का नाम महान चंद्रवंशी सम्राट भरत के नाम पर रखा गया, जिन्होंने सदियों पहले देश पर शासन किया था। प्राचीन सम्राट भरत ने सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों को एक ध्वज के तले एकत्रित किया था। छुटपुट लड़ाइयों के बावजूद उन्होंने शांति से जीना सीख लिया था। यह इसी का उदाहरण था कि आज एक सूर्यवंशी राजा दशरथ की 2 रानियां कौशल्या और कैकेयी चंद्रवंशी थी। कैकेयी के पिता कैकेयी के चंद्रवंशी राजा अश्वपति दरअसल सम्राट के नजदीकी सलाहकार भी थे। एक अर्थ के 2 नाम यकीनन मेरा लक्ष्य पूरा करेंगे। उन्होंने फिर से प्रभु परशुराम को देखा। उनकी प्रतिमा से उन्हें बल मिलता महसूस हुआ। मैं जानता हूं वो मुझे गलत समझेंगे, शायद वो मेरी आत्मा को कोसे, लेकिन वो तुम ही थे प्रभु, जिसने कहा था कि अधिनायक को खुद से ज्यादा अपने देश से प्यार करना चाहिए। वशिष्ठ ने अंग वस्त्र के नीचे छिपाई अपनी म्यान को छुआ। उन्होंने कटार निकाली और उस पर गुदे हुए नाम को निहारा, परशुराम। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने चाकू को बाएं हाथ में लिया और अपनी तर्जनी में चुभोकर खून निकाला। उन्होंने अंगूठे से उंगली को दबाया और रक्त की कुछ बूंदें नहर के पानी में टपकने दी। इस रक्त की शपथ है मुझे, या तो मैं इस विद्रोह को सफल बनाऊंगा या इसके प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। वशिष्ठ ने प्रभु परशुराम पर अंतिम दृष्टि डाली, सिर झुकाया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मन ही मन कहा, जय परशुराम। परशुराम की प्रतिष्ठा अमर रहे। अध्याय 4 समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक्स बाय रवि पाथरिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।